जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान शिव की कृपा से किसी भी प्रकार के कठिन और असंभव कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। भगवान शिव इस पृथ्वी पर फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को निशीत काल में अर्थात मध्य रात्रि में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। सबसे पहले भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का पूजन अर्चन किया था। तभी से प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का व्रत किया जाता है और भगवान शिव का पूजन अर्चन किया जाता है। यह जो व्रत है बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। इस व्रत में 24 घंटे का व्रत किया जाता है, अर्थात जिस दिन व्रत होता है उस दिन के ब्रह्म मुहूर्त से व्रत प्रारंभ हो जाता है और व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात जो है व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में अन्न खाना वर्जित होता है। आप फलाहार करके व्रत कर सकते हैं और आप अपनी मनोकामना के अनुसार निर्जला करके भी इस व्रत को आप कर सकते हैं। यह व्रत जो है संपूर्ण प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला कहा जाता है। 2025 भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 21 अगस्त दिन गुरुवार की दोपहर में 12:44 हो रही है और यह चतुर्दशी तिथि अगले दिन 22 अगस्त दिन शुक्रवार की दोपहर में 11:55 पे समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो शिवरात्रि व्रत के नियम के अनुसार उदया तिथि में चतुर्दशी तिथि रहे या ना रहे, प्रदोष काल में चतुर्दशी तिथि रहे या ना रहे, लेकिन निशीत काल में अर्थात मध्य रात्रि में चतुर्दशी तिथि अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए। तभी जो है यह व्रत रखा जाता है, क्योंकि निशीत काल में ही भगवान शिव जो है इस पृथ्वी पे शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो इस नियम के आधार पे ये जो व्रत है भादो मास का जो शिवरात्रि का व्रत है वह 21 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन जो है निश्चित काल में चतुर्दशी तिथि प्राप्त होगी। अगले दिन 22 तारीख को दोपहर में ही 11:55 पे चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो उस दिन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यह जो व्रत है वह 21 अगस्त दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। 21 अगस्त दिन गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है, जिसे हम सभी लोग गुरु पुष्य नक्षत्र बोलते हैं। और ये देखिए साल में हमें बहुत ही कम प्राप्त होता है और इस दिन हमारा शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा। और इस दिन जो गुरु पुष्य नक्षत्र तो है ही है, इसके अलावा इस दिन अमृत सिद्धि योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। और ये तीनों आपका पुष्य नक्षत्र, आपका अमृत सिद्धि योग और आपका जो है सर्वार्थ सिद्धि योग, ये सुबह से ही हमें जो है सूर्योदय से ही हमें प्रारंभ हो जा रहा है और पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि एक अद्भुत हमारे लिए संयोग बन रहा है। और इस दिन हमारा जो है मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रहेगा। तो इतना अच्छा, इतने अच्छे अद्भुत संयोग में मासिक शिवरात्रि का व्रत का संपन्न होना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है। और इसके साथ ही साथ इस दिन व्यतिपात योग भी है, जो कि प्रदोष, इसके पहले प्रदोष का व्रत है, तो प्रदोष के व्रत में ही शाम से जो है व्यतिपात योग प्रारंभ हो जा रहा है। और इस दिन हमारा जिस दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत है 21 अगस्त को, उस दिन जो है शाम में 4:19 तक जो है व्यतिपात योग भी हमें प्राप्त हो रहा है। अब व्यतिपात योग में हम सभी जानते हैं, मैंने प्रदोष के व्रत में भी आपको बताया है कि व्यतिपात योग जो है इसमें केवल शादी विवाह आदि जो कार्य होते हैं शुभता के वो नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा मंत्र जाप करना, हवन करना, दान पुण्य करना, गंगा स्नान करना, भगवान शिव का अभिषेक करना, अपने इष्ट का पूजन अर्चन करना बहुत ही अच्छा अनंत गुना परिणाम हमें देता है, फल प्रदान करता है। तो सब मिला जुला के इस बार की जो 21 अगस्त की जो हमारी मासिक शिवरात्रि का व्रत है, ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग लेके आ रहा है। अपना पुष्य नक्षत्र हमारा उस दिन में प्राप्त हो रहा है, अमृत सिद्धि योग में प्राप्त हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग में प्राप्त हो रहा है और व्यतिपात योग में प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन को हमें मिस नहीं करना है। जो व्रत करते हैं वो तो इसमें बहुत ही अच्छे से अपना मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, हवन पूजन आदि सब कुछ करेंगे, लेकिन जो नहीं करते हैं व्रत मासिक शिवरात्रि का, उन्हें भी जो है इस दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इतना जो अद्भुत संयोग होता है वो जल्दी प्राप्त नहीं होता है। तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए। 21 अगस्त दिन गुरुवार को आपको कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा दिन और पूरी रात्रि जो है शुभ है, क्योंकि पूरे दिन जो है आपका गुरु पुष्य योग रहेगा, पूरे दिन जो है अमृत सिद्धि योग रहेगा, पूरे दिन जो आपका सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और शाम में लगभग 4:30 बजे तक आपका व्यतिपात योग भी आपको रहेगा। तो आपको जो भी अपना मंत्र जाप करना है, कोई भी आपका अनुष्ठान अपना प्रारंभ करना है, कोई भी आपका हवन आदि का कार्य करना है, स्तोत्र पाठ आदि करना है, सब जो है आप अपना हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार जो है प्रारंभ आप कर सकते हैं। बस राहु काल का हमें ध्यान रखना है। तो राहु काल जो है वो दोपहर में 1:38 से लेकर दोपहर में 3:15 तक है। और इस दिन की जो निशीत काल की पूजा का समय है वो रात्रि में 11:40 से लेकर रात्रि में 12:44 तक है। जो शिवरात्रि के व्रत में रात्रि जागरण का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो इस दिन जो है प्रयत्न करके जो है
जब तक निश्चित काल हमारा समाप्त न हो जाए तब तक जगने का प्रयत्न आप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जो व्रत कर रहे हैं उन्हें तो निश्चित काल तक अवश्य ही जगना चाहिए। और पूरी रात्रि अगर आप जागरण करके व्रत पूजन आदि करते हैं तो उससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। शिवरात्रि के व्रत में पार्थिव शिवलिंग बना के उनका पूजन अर्चन का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का पूजन सबसे उत्तम माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि हम जिस भी मनोकामना के संग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं वो जो हमारी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आप एक की संख्या में भी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं और उससे ज़्यादा संख्या में भी देखिए आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप कर सकते हैं। मैंने पार्थिव शिवलिंग देखिए बनाने की बहुत ही आसान विधि बताई हुई है। डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक आप दे दूंगी, आप उसको देख के भी बहुत ही सुगमता के संग, बहुत ही आसानी के संग जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस व्रत में क्योंकि रात्रि जागरण किया जाता है, रात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो जो पार्थिव शिवलिंग आप बनाएंगे, अगर मान लीजिए कि 21 की सुबह आप बना ले रहे हैं तो पूरे दिन आप रख सकते हैं, आप पूरी रात्रि रख सकते हैं और 22 तारीख शुक्रवार को सुबह में जो है सूर्योदय के पश्चात जो है आप विसर्जन आप कर दीजिएगा। 21 अगस्त दिन गुरुवार को देखिए बहुत ही अद्भुत संयोग प्राप्त हो रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, व्यतिपात योग। तो इतने अच्छे संयोग में हमें किन किन स्तोत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करके, मंत्र का जाप करके हमें लाभ उठाना चाहिए। तो देखिए स्तोत्रों की अगर हम बात करें तो द्वादश ज्योतिर्लिंग जो स्तोत्र है ये भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। इसके अलावा रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है रुद्राष्टक, नमामि शमीशान, ये स्तोत्र भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। पुष्पदंतक द्वारा जो रचित शिव महिम्न स्तोत्र है वो भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। इसके अलावा रावण द्वारा जो रचित तांडव स्तोत्र है वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो इन स्तोत्रों का हम पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा व्यपोहन स्तोत्र का हम पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव का जो सहस्त्र नाम है उसका पाठ हम कर सकते हैं। तो इन सभी स्तोत्रों का यथासंभव जितनी संभव हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमें लेने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्री सांब सदा शिवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए भगवान शिव का हमें पूजन अर्चन करना चाहिए। महाभारत में जो वर्णित अर्जुन द्वारा जो रचित स्तोत्र है नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय जय पशुनाम पतये नित्यम उग्राय च कपर्दिनी, इस स्तोत्र को अगर बोलते हुए 11 बार अगर इसको बोलते हुए भगवान शिव का हम अभिषेक करते हैं तो हमें जो है रुद्राभिषेक का फल हमें प्राप्त होता है। तो इन सभी चीज़ों को जितना ज़्यादा संभव हो सके करने का प्रयत्न कीजिए। अगर किसी मंत्र का पहले से आप जाप कर रहे हैं तो उसी मंत्र का जाप कीजिएगा, अदरवाइज जो है नमः शिवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप आप कीजिएगा। तो ये सब अगर हम करते हैं इस दिन, पूरे दिन और पूरी रात हमारे पास समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं, अपने पापों का हम क्षय कर सकते हैं, अपना भाग्योदय हम कर सकते हैं और जो भी मनोकामना आपकी है वो मनोकामना को हम अपना पूर्ण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य करूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।